ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अभी मैंने जिस हदीस मुबारका को पढ़ने का शरफ हासिल किया है, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले हम और आप आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुझसे कबल जितने लोगों ने भी जिसने बयान किया या जिसने नात खानी की, सब लोगों ने कहा कि दुरूद शरीफ पढ़िए और सब ने कहा कि सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह का मतलब आपको पता है क्या होता है? सुभान अल्लाह का मतलब किसी को पता है क्या होता है? सुभान अल्लाह का मतलब क्या होता है? सुभान अल्लाह का मतलब होता है ए अल्लाह तू पाक है। सुभान अल्लाह का मतलब होता है ए अल्लाह तू पाक है। जब कोई इंसान की फितरत यही है कि इंसान कोई भी हो, नबी और फरिश्ते को छोड़ करके जितने भी हैं, चाहे वो सहाबा हो, चाहे वो ताबई हो, तबा ताबई हो, वो अइम्मा हो, वो शुहदा हो, वो औलिया हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सब के सब गुनहगार, उनसे गुनाह हो सकता है। फरिश्ते और अंबिया को छोड़ करके कोई मासूम नहीं है, सबसे गुनाह हो जाते हैं। हम और आप भी गुनहगार हैं नहीं है? जरा हाथ उठा करके बोले हैं कि नहीं है? मैं हाथ इस वजह से उठवा रहा हूं आपको कि जिसने भी बोला वो अपनी मर्जी के मुताबिक बोला। आप लोगों ने कोई साथ नहीं दिया किसी का। पटना वालों से एक बात कह के जा रहा हूं, मुझे पता है कि पटना में इतने ही आदमी नहीं है, इतने ही आदमी नहीं है। ये मेरी पटना में शायद मिलाद के मौके पर दूसरी हाजिरी है। इससे पहले मैं एक बार आ चुका हूं, वो ऐसे ही मिलाद थी, माइक वाइक का इंतजाम नहीं था। मगर जब माइक का इंतजाम होता है तो जाहिर सी बात है कि आवाज तकरीबन पूरे गांव में तो जाती होगी, आवाज पूरे गांव में जाती है। आवाज सुन करके भी जो न आए तो यकीनन ये मेरा यकीन कामिल है कि उसके कान में आवाज पहुंची, वो नहीं आया तो उसको आने का नहीं, वो सोचता है कि मैं नहीं आया, वो तू नहीं आया, बल्कि मेरे नबी ने तुझे अपनी मिलाद में बुलाया है। तुझे मेरे नबी ने अपनी मिलाद में बुलाया ही नहीं। अच्छा, आप कहोगे भाई इसकी दलील क्या है? मैं बता दूं आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बड़ी दोस्त था, बड़ी अच्छा दोस्त था, दर्जी था, कपड़े सिलता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, मालिको मौला कि तू हर एक आदमी का इम्तिहान लेता है। मालिको मौला तू हर एक आदमी का इम्तिहान लेता है। मालिको मौला मैं तो तेरा कलीम हूं, तू मुझसे कलाम फरमाता है, क्या तू मुझसे भी इम्तिहान लेगा? क्या मुझसे भी बढ़कर तुझसे कोई मोहब्बत करता है? तो कहता है मोहब्बत क्या होती है मूसा, मैं तुम्हें बताऊं? कहते हैं जो तुम्हारा अजीज दोस्त है दर्जी, जाओ उससे एक सुई मांग करके लाओ, जाओ उससे एक सुई मांग करके लाओ। आप परेशान न हो, घबराए नहीं, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं वो बातें आपको बता रहा हूं, अभी तो मैंने कुछ शुरू किया ही नहीं है, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये तमहीद बता रहा हूं। इंशाल्लाह अभी मैंने तकरीर का अपना एक जुज भी नहीं शुरू किया है, ये मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी तकरीर जब शुरू होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि तकरीर मेरी अब शुरू हो रही है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, मालिको मौला क्या मुझसे भी ज्यादा कोई तुझसे मोहब्बत करता है? तो कहता है मूसा तुझे मैं बताऊं कि मोहब्बत कहते किसे हैं? जा तेरा जो सबसे अजीज दोस्त है, जो तेरा रफीक है दर्जी, उससे एक सुई मांग करके ला। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं मालिको मौला बड़ी छोटी सी बात है, वो तो मेरा दोस्त एक सुई तो दे ही देगा। वो जाता है अपने दर्जी दोस्त के पास, कहता है कि ये मेरे दोस्त, आज तक हम और तेरे और मेरे बीच में किसी तरह का तनाव नहीं हुआ, किसी तरह का इख्तिलाफ नहीं हुआ। वो कहता है तू मुझे अपना दोस्त मानता है? वो दर्जी कहता है हाँ, क्यों नहीं मानता? तो कहता है अगर तू मुझे दोस्त मानता है तो एक सुई मुझे दे दे, एक सुई मुझे दे दे। वो दर्जी कहता है यार मूसा दोस्ती बहुत अच्छी है, हम और आप दोस्ती के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, मगर यार मैं तुझे एक सुई नहीं दे सकता,
मैं तुझे एक सुई नहीं दे सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगे, मालिको मौला, हैरानो परेशान हूँ, वो दोस्त जो मेरी दोस्ती के लिए मुझ पर जान देने के लिए तैयार है, एक सुई देने के लिए तैयार नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मूसा फिर से जाओ, मूसा फिर से जाओ और एक सुई तलब करो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे भाई, मुझे एक सुई दे देना, मैंने तुझसे कोई पैसे तो नहीं मांग लिए, मैंने तो तुझसे एक सुई ही मांगी है ना, सुई दे देना। वो कहता है मूसा तू एक सुई की बात करता है, ये पूरा डिब्बा तू लेके चला जा। मूसा पूरा डिब्बा लेकर के चला जा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डिब्बा लिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज मारूज करते हैं, मालिको मौला, माजरा कुछ समझ में नहीं आया, पहले भी वो मेरा दोस्त दर्जी था, इस बार भी मेरा दोस्त वो दर्जी है, समझ में ये नहीं आता है कि इसके दिमाग को आखिर हुआ क्या है। ए मालिको मौला, मैंने पहले इससे मांगा तो एक सुई देने से इनकार कर दिया इसने, मगर इस बार जब मैंने इससे मांगा कोई तमद्दन नहीं किया, पूरा डिब्बा उठा करके दे दिया। ए मालिको मौला, माजरा समझ में नहीं आता है, ए मालिको मौला, जरा इस माजरे से पर्दा तो उठा, मुझे इस वाकये का पर्दा पोशी जो है इसके उठा दे। ए मालिको मौला, जरा बता तो सही कि ऐसा क्या हुआ, पहले गया एक सुई नहीं दी, दोबारा गया पूरा डिब्बा उठा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, जब तू पहले गया था तेरा वही दोस्त था जो तेरे लिए जान देने के लिए तैयार था, मैंने उसके दिल में ये बात डाल दी थी, मूसा आ रहा है, उसको सुई नहीं देनी है। दोबारा जब मैंने तुझे भेजा, वो मूसा वो तेरा वही दर्जी दोस्त था, मैंने उसके दिल में ये बात डाली, मूसा तेरा दोस्त है, अगर एक सुई नहीं देगा वो तुझसे नाराज हो जाएगा, वो तेरा दोस्त बड़ा रफीक है, उसने सोचा कि ये मेरा दोस्त मूसा है, अगर एक सुई नहीं देता तो ये मेरा नाराज हो जाएगा। ए मूसा, ये माजरा तेरी समझ में नहीं आया, मैं तुझे समझाता हूँ। हकीकत ये है, हकीकत का ये है, पस मंजर ये है, ए मूसा, उसको देने वाली बात भी मैंने उसके दिल में डाली थी और ना देने वाले बात भी मैंने उसके दिल में डाली थी, तो आज ये पर्दा उड़ गया। अगर जो मिलाद में आया है उसको मेरे नबी ने बुलाया है, जो नहीं आया उसको मेरे नबी ने बुलाया ही नहीं है, तो वो आएगा, उसको मेरे नबी ने बुलाया ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात आया कर दूं, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं, तिरपाल से लेकर के 10 फीट ऊंची जो है स्टेज पर तकरीर कर चुका हूँ और 10 आदमियों से लेकर 1000 आदमियों में तकरीर कर चुका हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं, मेरा तो ये ईमान है कि जहाँ पर अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र होता है वहाँ पर आदमियों की तादाद कम होती है, नूरानी मलाइका की तादाद ज्यादा हुआ करती है। मैं आप लोगों को नहीं देखता कि आप लोग कितने हो, आप बोलो या न बोलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी को न जिक्र करने की तौफीक देता है और न हर किसी को जो है जिक्र सुनने की तौफीक देता है। अगर आप आए हो तो ये समझ कर बैठो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बड़ी मर्तबा आपका दिया है जो आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं, हुजूर की महफिल में बैठे हैं। वरना आज देखो कुछ लोग आपके गांव में ऐसे भी होंगे जो आराम कर रहे होंगे, उनके पास आवाज नहीं जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 7 या गालिबन 14 नंबर की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। आपको बताऊं ईमान में इस हदीस का आपको मैं माना बताऊं, इसका मतलब बताऊं कि मेरे नबी क्या फरमाते हैं। इस हदीस का माना है, हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। अब जरा इसका मतलब समझोगे बड़ा खुश हो जाओगे। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों, तुम में से तब तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से बढ़कर, अपनी माँ से बढ़कर, अपने बेटे से बढ़कर, अपनी वालिदा, अपनी बेटी से बढ़कर, अपनी अजीज तर चीज से, यहाँ तक कि अपनी जान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत ना करे, तब तक वो कामिल मोमिन हो नहीं हो सकता। यानी कि हम और आपका ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं जब तक हुजूर से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह तेज बोलो। अल्लाह को पाक कहना, मैंने ये कहा था कि अल्लाह को पाक कहना, हम और आप सब गुनहगार हैं, मानते हैं। सुभान अल्लाह बोले, एक बार हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोल दे, दिल खुश हो जाएगा। सब लोग सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा करके बोल दे, सब लोग एक तरफ से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह बोल दिया। सुभान अल्लाह के उसमें जब हम और आप सुभान अल्लाह कहते हैं अपनी इस गंदी जुबान से, जिस जुबान से हम लोगों की चुगलियां भी करते हैं, जिस जुबान से हम लोगों को गालियां भी देते हैं, यार इंसानी है, फितरत इंसानी है ही यही
कि ये लोगों के बारे में वो गुनाह करता है। हमारा भैया तवज्जो इधर दे, रिजवान भाई तवज्जो इधर दे भैया, 20 मिनट के लिए आपके सामने हूँ, तवज्जो दीजिए। बड़ी प्यारी आपको बात बताऊंगा इंशाल्लाह। और इसके बाद पता नहीं हाजिरी हो या ना हो, हमारा और आपका सामना हो ना हो, कोई ये देख करके नहीं आया। अल्लाह किसको मौत आनी है, किसको जिंदगी मिलनी है, ये हम और आप नहीं जानते। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि आदमी का मौत का कितना इंतजार करना चाहिए। लोग कहते हैं कि आदमी के एक सांस आए ना आए, एक सांस अंदर ली है, दोबारा सांस बाहर आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता। मगर मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मौत का इतना ज्यादा वक्त होता है कि हमने अपनी आंखों को बंद किया है, पता नहीं हमारी पलकें दोबारा ऊपर होंगी भी या हमारी जान चल जाएगी। कोई देख के नहीं आया कि कल मैं रहूंगा या आप रहेंगे, कोई देख के नहीं आया। जब हम और आप सुभान अल्लाह कहते हैं, तो जब ये सुभान अल्लाह जैसे हर एक चीज हमारे और आपके कंधे पर मुनकर नकीर बैठे हुए हैं, सबके कंधों पर अल्लाह ने दो फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। दो फरिश्तों को मुकर्रर किया है, वो हर वक्त हर चीज लिखते रहते हैं। अच्छाई करते हैं वो भी लिख लेते हैं, बुराई करते हैं वो भी लिख लेते हैं। फिर अल्लाह के पास वो सब सारे लेकर के जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जब जाते हैं तो कहते हैं, ए मेरे फरिश्तों बताओ तो सही कहां से आ रहे हो। तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह आज पटना के अंदर फुला के घर तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, वहीं से या रसूल अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, या अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। वो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बताओ, अल्लाह हर एक चीज जानता है, आकमुल हाकिमीन है, आलिमुल गैब है, सब जानता है, मगर पूछता किस लिए है। आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखें भैया, थोड़ी देर में आपको बहुत ही एंटिक बातें बता रहा हूँ, अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों बताओ कहां से आ रहे हो। वो फरिश्ते कहते हैं कि या रसूल, ए मालिको मौला, तेरे हबीब का और तेरा जिक्र हो रहा था। चंद लोग बैठे हुए थे वहां पर, तेरे हबीब का कुछ जिक्र करने वाले थे, कुछ जिक्र सुनने वाले थे। वो कहते हैं कि यार फरिश्तों बताओ तो सही, मेरे फरिश्ते मुझसे क्या कह रहे थे। कह रहे थे, मालिको मौला हमें जन्नत अता फरमा दे, हे मालिको मौला हमें दोज़ख से जो है निजात अता फरमा दे। वो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, कुछ में कुछ ऐसे भी थे जो सुभान अल्लाह कह रहे थे, और कहते हैं कि ये मालिको मौला तुझे सुभान अल्लाह कह रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह रहना, जिसने मुझे पाक कहा है मैं तो पाक हूँ, मगर जिसने मुझे पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक फरमा दिया है। ए फरिश्तों गवाह रहना, मैं तो पाक हूँ, मेरी पाकी में किसी तरह का भी कोई शक व शुबा नहीं है, मगर जिसकी जुबान से ये लफ्ज निकला है सुभान अल्लाह, ए मालिको मौला तू पाक है, हमने उसको गुनाहों से पाक फरमा दिया है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जितनी बार सुभान अल्लाह बोलोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतनी बार पाक करता जाएगा। सुभान अल्लाह बोलने का कितना फायदा है आपको पता ही नहीं है। ये बताया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर कई बातें सुनी जो मेरे पहले हजरत ने कहा था कि हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज में है। हदीस से मुबारक हुजूर फरमाते हैं, कुर्रत वाइनी फी सलात, हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हजरत ने फरमाया था कि नमाज तर्क करवाने का मिस्ल काफिर है। हदीस से मुबारक सुनिए, हुजूर फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को छोड़ा गोया कि उसने कुफ्र किया। कुफ्र करने का मतलब वो काफिर नहीं हो गया, यानी कि काफिरों जैसा काम किया। हुजूर नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा एक बात बताइए, क्या उस लड़की का नाम था सूबी नाम था? उस लड़की का नाम सूबी था। ये लड़की छोटी सी बच्ची है, जरा इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो। इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस कलाम को अपने सीने से अपनी जुबान से अदा किया है, जिसके बारे में कुरान मुकद्दस में इरशाद अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जबलिल रअयतहु। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, बात बहुत आपको बतानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अगर हम अपना कुरान मुकद्दस जबल पहाड़ पर डाल देते, अपना कुरान मुकद्दस अगर जबल पहाड़ पे नाजिल कर देते तो वो कुरान को बर्दाश्त न कर पाता और पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इतना जलाली ये कुरान है। वो इस बच्ची का चेहरा देखो, इस बच्ची का चेहरा देखो, जिसने अपनी नन्ही सी जुबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत को अलहम्द से लेकर के वन्नास तक इसने अपनी आंखों को देखा, अपनी आंखों से देखा, अपनी छोटी सी जुबान से पढ़ा और अपने कानों से सुना। बताओ तो सही, अभी इस बच्ची पर कोई तरह की शरीयत लागू नहीं, इस बच्ची पर नमाज अभी फर्ज नहीं है। हदीस मुबारक है, सही बुखारी की हदीस, हुजूर फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
अकीमिस सलाह व ईताइज ज़काह व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान। बुखारी शरीफ की हदीस हुजूर फरमाते हैं 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। कौन कौन सी? बुनियल इस्लाम वाला खम्स शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और अल्लाह के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे और रसूल हैं। अकीमिस सलाह, नमाज कायम करना, व ईताइज ज़काह, ज़कात अदा करना, व हज्जिल बैत, जो हज है जिसके पास इतना पैसा हो जिस पर हज फर्ज हो जाए उसके लिए हज करना, वो सौम रमज़ान यानी कि रमजान के 1 महीने के रोजे रखना। ये 5 चीजों पर इस्लाम हम और आपका, इनको अरकान खमसा कहा जाता है। इन 5 अरकान पर हम और आपका दीन चल रहा है। इन तीनों में से इस बच्ची पर कोई अरकान अभी लागू नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस पहाड़ को कुरान बर्दाश्त न कर सका, जिस पहाड़ को दरिया बर्दाश्त न कर सका, अल्लाह ने सब चीजों से पूछा, ए पहाड़ मैं तेरे पर कुरान नाजिल कर दूं? वो पहाड़ चीख करके कहता है, ए मालिको मौला हम तेरे कुरान मुकद्दस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ए मालिको मौला हम दुनिया की तमाम तर चीजों को अपने ऊपर उठा सकते हैं, मगर ए मालिको मौला हम तेरा जलाले कुरान अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से पूछा, ए आसमान क्या मैं तेरे ऊपर अपना कुरान मुकद्दस नाजिल कर दूं? वो आसमान कहता है, ए मालिको मौला हम सारी कायनात, हम सारी दुनिया की अशिया को, हम सारी चीजों को अपने ऊपर उठा सकते हैं, मगर ये तेरा कुरान अपने ऊपर उठा नहीं सकते। अल्लाह ने जमीन से पूछा, ए जमीन क्या मैं तेरे ऊपर अपना कुरान मुकद्दस नाजिल कर दूं? वो जमीन कहती है, ए मालिको मौला हमने तेरे ऊपर अपने ऊपर पहाड़ों को उठा लिया, दरियाओं को उठा लिया, आसमान को उठा लिया। मालिको मौला हम पूरा ताकत सबर से ताकतवर चीज को अपने ऊपर उठा सकते हैं, मगर ए मालिको मौला हम तेरा जलाली कुरान अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कुरान अपने हबीब पर नाजिल अदा करके, वो कुरान जो मेरे नबी पर नाजिल हुआ, वही आज अगर 10 साल का भी बच्चा है जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, जिस कुरान को आसमान बर्दाश्त न कर सका, जिस कुरान को जमीन बर्दाश्त न कर सका, आज उठाकर देखो आपके गांव में, आपकी बस्ती में कितने ऐसे हाफिज कुरान होंगे जिसकी उम्र 10 साल है, जिसकी उम्र 15 साल है, जिसकी उम्र 20 साल है, वो अपने अंदर उस कुरान को अपने जो है हिफ्ज करके घूम रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान जिसको पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, उस 10 साल का बच्चा अपने सीने के अंदर समाये फिरता है। उस 10 साल की इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? 4 से 5-6 साल होगी, मगर बताओ इस बच्ची ने अल्लाह की वो सआदत अपने अंदर उठा ली है। इस बच्ची का अगर मुकाबला इसके घर में कोई करे, इसके घर में कोई नहीं कर सकता, इसके माँ बाप नहीं कर सकते, इसके माँ बाप नहीं कर सकते, इसके घर वाले नहीं कर सकते, क्योंकि इस बच्ची का मकाम कुरान मुकद्दस से अल्लाह ने इतना बढ़ा दिया है कि इसके मकाम को अब इसके घर के लोग नहीं पा सकते, इसकी माँ नहीं पा सकती, इसके वालिद नहीं पा सकते, इसका कदर। मैं ये सोचता हूँ आजकल का जैसा माहौल है, इस माहौल में पढ़ करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल के माहौल में जैसे माहौल चल रहा है, बड़ी अय्याशियां होती हैं। आप इंस्टाग्राम उठा करके देख लो, फेसबुक उठा करके देख लो, बच्चियां, इस बच्ची का नाम सुबी, इंस्टाग्राम उठा करके देख लो, दिमाग खराब हो जाता है। नाम क्या है? फातिमा। नाम क्या है? ज़ैनब। नाम क्या है? तवज्जे। नाम क्या है? ज़ैनब। नाम क्या है? फातिमा। नाम क्या है? आयशा। नाम क्या है? ज़हरा। नाम क्या है? उम्मे हबीबा। ऐसे नामों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती नजर आती हैं, मगर इस बच्ची से लड़कियों को और मेरी माँ बहनों को कुछ सीख लेना चाहिए। इस लड़की से सीख लेना चाहिए।
कि जो बच्ची इतनी छोटी उम्र में अल्लाह का कुरान मुकद्दस अपनी जुबान से पढ़ सकती है, मेरा ये ईमान है, मेरा ये दावा है, जो बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह का रब्बुल इज्जत का कलाम सीने में उतार सकती है, याद कर सकती है, पढ़ सकती है, तो उसका ईमान, उसके माँ बाप का वो सर कभी नीचा नहीं चलेगा। उसका सर अपने माँ बाप के सर कभी शर्म से नीचे नहीं होने देगी। वरना आप अपने गांव में देखो जा करके कितने बेटे, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनकी हरकतों से उनके माँ बाप परेशान रहते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा सही नहीं, मेरी बेटी सही नहीं है। इस बच्ची से देख करके दिल खुश होता है, दिल खुश होता है। आज के ऐसे दौर में कोई बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में अगर कुरान मुकद्दस पढ़ लेती है तो आप उसका आगे का सोचो कि वो आगे आगे क्या पढ़ सकती है, आगे आगे क्या कर सकती है। ये तो आपकी बातें रही। मैं आपको बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मैं खुसूसियत के साथ इस बच्ची के माँ बाप को कुछ चंद बातें बताने की ज़हमत करूंगा। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह और जरूर कहना, क्योंकि ये आज का दौर चल रहा है, आज का दौर चल रहा है। जब मेरे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त बच्चियों के साथ क्या सलूक होता था, माओं के साथ क्या सलूक होता था। आपको बताएं तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में नहीं आए थे तो बच्चियों को पैदा होते ही जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। जिस बीवी का शोहर इंतकाल कर जाता उस बीवी को उसके शोहर की चिता के साथ उस बीवी को जला दिया करते थे। जिस बच्चे का वालिद इंतकाल कर जाता वो बच्चा अपनी माँ के साथ जिना किया करता था और चाहता तो अपनी माँ से निकाह किया करता था। हजरत दहिया कल्बी हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत के दो वाक़यात ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक मैं सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते। या रसूल अल्लाह, मेरे आंसू नहीं थमते। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से 70 बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ चुका हूँ। तवज्जो रखें और मैं मेरी माँ बहनें तवज्जो से सुने। मेरे नबी के पास हजरत दहिया कल्बी आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं ए दहिया कल्बी, अगर अल्लाह मुझे इसकी सजा के लेने का अगर हुक्म देता तो मैं सबसे पहले तुझसे जो है इसका गुनाह लेता, इसका इल्जाम मैं तुझसे सबसे पहले इसका हिसाब लेता। मेरे नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी, जरा बता तो सही कि ज़माने जाहिलियत में तेरे साथ क्या वाक़यात पेश आए। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए जा रहा था। या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी मोहतरमा, अगर मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, ये इस वक्त का दौर नहीं था, अगर उस वक्त ऊँटों से हुआ करता था तिजारत, जब ऊँटों से जाते तो 3-4 महीने बाद लौटते थे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ौजे मोहतरमा, अगर मुझे वापस होने में देर हो जाए और इस बीच अगर तुम्हारा हमल दुनिया में आ जाए तो अगर बच्चा पैदा हो यानी बेटा पैदा हो तो बड़े अच्छे से उसकी लाड और प्यार से परवरिश करना। अगर बच्ची पैदा हो तो तुम्हें मालूम है कि मुल्क अरब के अंदर उसके साथ कैसा सलूक होता है। मासूम बच्ची जब मुल्क अरब में पैदा होती थी तो उसके जो है पैदा होते ही खुद का बाप उसको जमीन में दरगोर कर दिया करता था, जमीन में गाड़ दिया करता था। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इतना कह करके मैं तिजारत पर निकल गया। 4 महीने बाद जब वापस आया तो मैंने अपने बीवी से पूछा, ए मेरी ज़ौजे मोहतरमा, मैं जब गया था आप हमल से थी, आपके पेट में जो है आप उम्मीद से थी, बताएं तो सही क्या वो हमल आ गया है? आप बताओ तो सही क्या उस हमल की सूरत में बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है? उसने झूठ कहा।
असल में बच्ची पैदा हुई थी। उसने कहा अगर बताती हूँ कि बच्ची पैदा हुई थी तो मेरा ये जालिम शौहर मेरी बच्ची के साथ वही जुल्म करेगा जो मुल्क अरब के लोग अपनी बच्चियों के साथ करते हैं। उसने झूठ कहा और उस बच्ची को अपने पड़ोसी के घर में दे दिया था और कहा था कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी बच्ची को ले लूंगी। उसने कहा मेरी ज़ौजे मोहतरमा जरा बताएं तो सही कि वो मेरा बेटा या मेरी बेटी कहाँ है। उसने झूठ कहा मेरे शौहर इनामदार बड़ी खूबसूरत बच्ची पैदा हुई थी मगर पैदा होते ही मर गई थी। उसने झूठ कहा। चंद दिन गुजरते गुजरते कुछ साल गुजरते हैं। वो आदमी देखता है, वो आदमी कहता है, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी सहन में यानी अपने आंगन में एक बच्ची को खेलता हुआ देखा। बड़ी हसीनो जमील बच्ची थी। मैंने उस बच्ची को देखा। उस बच्ची के लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत उठी, बड़ा प्यार जगा। मैंने अपनी बीवी से मोहब्बत में कहा ए मेरी ज़ौजे मोहतरमा अगर ये मेरी बच्ची होती तो मैं बड़े ही लाडो प्यार से इसकी परवरिश करता। अगर ये मेरी बच्ची होती तो मैं इसकी बड़ी अच्छी से परवरिश करता। उसकी बीवी सोचती है कि आज मेरा शौहर बड़ी अच्छे मूड में लग रहा है। अगर ऐसा करती हूँ, अगर अभी बता देती है तो हो सकता है कि ये मेरी बच्ची को अपना ले और इसको दरगोर ना करे और इसको जमीन में जो है दरगोर ना करे। वो कहती है मेरे शौहर इनामदार ये कोई दूसरे की बच्ची नहीं बल्कि हमारी बच्ची है। मैंने इस डर की वजह से पड़ोसी के घर में दे दिया था कि मुझे पता है मुल्क अरब में जब कोई बच्ची पैदा होती है उसके माँ बाप उसको जमीन में गाड़ देते हैं। मैंने इस डर की वजह से अपने पड़ोसी के घर में दिया था। अगर ये बच्ची आप सोचते अगर इसको कत्ल करना चाहते तो मैं इस बच्ची को कत्ल होने नहीं देती। अभी वो सहाबी कहते हैं, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह अभी तक जब मुझे पता नहीं चला था कि ये मेरी बच्ची है तो मुझे बड़ा प्यार आता था, बड़ी लाडो प्यार आता था। मगर या रसूल अल्लाह जैसे ही मैंने सुना कि ये मेरी बच्ची है मेरा वो प्यार अचानक गुस्सा में तब्दील हो जाता है। या रसूल अल्लाह अभी तक वो मेरा लाडो प्यार जुल्मत में तब्दील हो जाता है। मैंने कहा ए मेरी ज़ौजे मोहतरमा ऐसा करो फुला कबीले में शादी है, ऐसा करो मेरी बच्ची को अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे से कंघी करो, अच्छे से तेल लगाओ, अच्छे से इसको तैयार करो। फुला कबीले में मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ पर जाऊंगा, ये अपनी सहेलियों से मिलेगी, अपने दोस्तों से मिलाऊंगा, अपनी दोस्तों से मिलाऊंगा। वो औरत सोच समझ जाती है कि मेरा शौहर मुझे पता है कि यह कोई शादी नहीं है बल्कि मेरी बच्ची को वो जो है दरगोर करने के लिए जमीन में गाड़ने के लिए इसको ले जा रहा है। वो उसकी माँ वो नन्ही सी बच्ची है, 4-5 साल की बच्ची है। उस बच्ची को अच्छे से कपड़े पहनाती है, अच्छे से कंघी करती है। और वो जब कंघी कर रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे और आंसू लाते हुए वो कहती है ए मर्द या रजुल ला तुतय्यिल अमाना, ए मर्द ये अल्लाह की अमानत है, इसको जाया न करना। ए मर्द ये अल्लाह की अमानत है, इसमें खयानत न करना। वो रोते हुए अपनी बच्ची को अच्छे से कपड़े पहनाती है, अच्छे से तैयार करती है। वो जब कहती है ए मेरे शौहर इनामदार ऐसा करना, मेरी बच्ची को दफन न करना, ये मेरे शौहर इनामदार ऐसा करना, ये अल्लाह की अमानत है। अगर ये मनहूस होती तो ये अल्लाह हमारे नसीब में क्यों लिखता। ये मेरे शौहर इनामदार ऐसा करना, मेरी बच्ची को दफन न करना। ये मेरे शौहर इनामदार अल्लाह ने हमको नेमत अता फरमाई है, इसको दरगोर न करना, इसको जमीन में न गाड़ना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ करके गिरिया वसारी करती हूँ। ये मेरे शौहर इनामदार मेरी नन्ही सी बच्ची को दरगोर न करना। ये मेरे शौहर इनामदार मेरी बच्ची को जो है दरगोर न करना। वो कुछ नहीं सुनता और बच्ची का हाथ पकड़ करके घर के बाहर ले जाता है। जब वो घर के बाहर जाता है तो वो बच्ची से उसकी माँ फिर कहती है या रजुल ला तुतय्यिल अमाना, ये मर्द अल्लाह की अमानत है, इसमें खयानत न करना। वो रोते हुए कहती है मालिको मौला अगर तूने ये नेमत अता फरमाई है तो इसकी हिफाजत भी करना है। मेरे मालिको मौला अगर बच्ची मनहूस है तो तूने हमारी गोदी में इनको दिया है क्यों है। मालिको मौला अगर ये बच्ची मनहूस नहीं, अगर ये तेरी नेमत है तो इसको बचा लेना। ये मालिको मौला मुझे तो पता है कि ये मुल्क अरब का दस्तूर क्या है। वो आदमी लेकर के जाता है, जरा सोचो तो सही मुल्क अरब का पहले दस्तूर क्या था। उसका बाप लेकर के जाता है, जंगल में पहुंचता है, 2 रास्ते पड़ते हैं। एक रास्ता जो उस कबीले की तरफ जाने वाला था उसको छोड़ करके वो उसकी तरफ जाता है, जंगल की तरफ जाता है। जब जंगल की तरफ बढ़ा उसकी बच्ची कहती है ए मेरे अब्बा जान अगर आप कबीले की तरफ जा रहे थे ये रास्ता कबीले की तरफ तो नहीं जाता है। ए अब्बा जान मुझे बताएं तो सही आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं। वो नन्ही सी बच्ची बड़े सवाल अपने बाप से करती है और कहती है कि वो बच्ची ये दहिया कल्बी हुजूर के सामने ये सारा वाकया हुजूर को सुना रहे हैं, हुजूर को सुना रहे हैं और कहते हैं यार
रसूल अल्लाह, मैं अपनी बच्ची को खींचता हुआ उस रेतीली जमीन पर ले गया, वो कंकड़ीली जमीन पर ले गया। मेरी बच्ची ने पूछा, ए अब्बा जान आप यहाँ क्यों मुझे लाए हैं? वो जंगल में पहुंच करके एक जगह पर रुके और फावड़ा उठा करके एक गड़ा खोदना शुरू कर दिया, एक गड़ा खोदना शुरू कर दिया। जब वो गड़ा खोद रहा था, वो नन्ही सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे जुबानों से कहती है और कहती है, अब्बा जान हम तो शादी में जाने वाले थे ना, कि आप अचानक यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? ये सुनसान बयाबान में आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? ये अब्बा जान कोई खास चीज है, क्या करने वाले हैं? वो कोई जवाब नहीं देता। वो आका के सामने बैठे हैं और उनकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू गिर रहे हैं, ज़ारों कतार आंसू गिर रहे हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चियों का प्यार अपने माँ बाप के लिए देखो तो सही। माँ बेटा एक वक्त अपने माँ बाप को जवाब दे देता है, मगर बच्चियां अपनी माँ बाप को जवाब नहीं दिया करती हैं। वो सहाबी रसूल हजरत दहिया कल्बी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो उस गड्ढे की एक थोड़ी सी मिट्टी उड़ी और मेरी दाढ़ी पर पड़ी। दाढ़ी पर जब पड़ी तो मेरी बच्ची ने देखा कि दाढ़ी का जो है मिट्टी का गुबार मेरी दाढ़ी पर पड़ा हुआ है। तो वो छोटी बच्ची अपने नन्हे नन्हे कदमों से आती है और अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी दाढ़ी साफ करने लगती है, मेरी दाढ़ी साफ करने लगती है। बताओ तो सही, अगर हम जुल्मत में भरे बाजार में अपनी बच्ची के साथ हम ऐसा जुल्म अगर कोई दुश्मन के साथ करे और इतना प्यार हमारा दुश्मन हमारे साथ करे तो यकीनन हमारा दिल पिघल जाएगा। मगर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरी बच्ची ने मेरी दाढ़ी को साफ किया तो मुझे बड़ा प्यार आया और एक वक्त मैंने सोचा कि अल्लाह, अब मैं अपनी बच्ची को दरगौर नहीं करता, अब मैं अपनी बच्ची को ज़मान के हवाले नहीं करता। मगर मुझे अरब के वो ताने याद आने लगे जब लोग कहते थे अगर किसी के घर बच्ची पैदा होती थी तो कहते थे, देखो तो सही कितना मनहूस आदमी जा रहा है, इसके घर में एक बच्ची ने जन्म लिया है। उस ताने की वजह से या रसूल अल्लाह, मुझे अरब के वो ताने याद आने लगे। या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा कि ताने खाने से बेहतर है मैं अपनी एक बच्ची को जमीन के हवाले कर दूं। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बच्ची ने मेरी दाढ़ी को साफ किया, जब मेरा प्यार उसकी जो है गुस्से पर काबिज होने लगा, उसके गुस्से पर गालिब होने लगा, तो या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी नन्ही सी बच्ची को हाथ से झिझोड़ा और दूर फेंका। दूर फेंकने के बाद या रसूल अल्लाह, मुझे बड़ा तरस आ रहा था अपनी बच्ची पर, मगर मैं इतना जालिम हो चुका था अपनी बच्ची के लिए। या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी बच्ची का प्यार नजर नहीं आता था। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची का प्यार क्यों न देखा? वो बच्ची कहती है, जब मैंने गड्ढे को खोद लिया, मेरी बच्ची ने कहा, ए अब्बा जान, क्या आप मेरे साथ वही सलूक करने वाले हैं जो मुल्क अरब के माँ बाप अपनी बच्चियों के साथ करते हैं? ए अब्बा जान, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरी छोटी सी उम्र है। ए अब्बा जान, अगर मुझे दरगोर करना है, मुझे जमीन में जिंदा गाड़ना है, बेशक आप गाड़िए, ये आपकी बच्ची आपसे उफ नहीं कहेगी। मगर ए अब्बा जान, मुझे दफन करने से पहले मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। ए अब्बा जान, मुझे मेरा वो गुनाह बता दीजिए जिसकी बिना पर आखिर में छोटी सी बच्ची हूँ, अभी मैं सही और गलत का फैसला करने का इम्तियाज नहीं मुझे कि सही क्या है गलत क्या है। ए अब्बा जान, अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है जो आपके दिल को जार उसका जो है जो आपके दिल को जो है बेजार कर चुकी है, ए अब्बा जान, मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी तलब करती हूँ। ए अब्बा जान, मुझे जमीन में दरगोर करके आपको क्या मिलेगा? ए अब्बा जान, मुझे मेरा वो गुनाह तो बता दे जिसकी बिना पर आप मुझे जमीन में गाड़ना चाहते हैं। ए अब्बा जान, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। ए अब्बा जान, अगर मैं आपसे उफ कह दूं तो मेरी गर्दन दबा देना। ए अब्बा जान, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। ए अब्बा जान, मुझे इस बात का जवाब दे कि मैंने इतनी छोटी सी उम्र में कौन सा गुनाह कर दिया है कि आप मुझे जमीन के हवाले, मुझे आप तो मेरे बाप है ना, आप तो मेरे वालिद हैं। वालिद अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करता है ये कोई बयान नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरी बच्ची का प्यार मुझ पर ज्यादा काबिज होने लगा तो मैंने क्या किया? तवज्जो से सुने। उस कहते हैं, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरी बच्ची ने मुझ पर ज्यादा प्यार दिखाना शुरू कर दिया और उसके प्यार ने मुझ पर अपना गलबा दिखाना शुरू कर दिया, तो हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने इतना बड़ा पत्थर उठाया और अपनी बच्ची के सर पे मारा, अपनी बच्ची के सर पे मारा, और सर पे जो ही मेरे मारा, छोटी सी बच्ची थी, उसका सर फट गया, उसके सर से खून निकलने लगा और वो बच्ची वहीं पर दम तोड़ देती है, जान निकल जाती है। मगर या रसूल अल्लाह, वो जाते वक्त उसकी एक आखिरी चीख ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, मेरी जिंदगी दिल की दुनिया की कैफियत बदल कर रख दिया। उसने एक जुमला कहा, उसकी आखिरी रूह ने उसका एक जुमला कहा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मालिको
को मौला अगर हमारा बाप हमारे साथ इसी तरह का जुल्म करता है, ए मालिक को मौला अगर हम अपने माँ बाप के लिए बोझ है, अगर हमको दुनिया में लोग मनहूस समझते हैं, ए मालिक को मौला अगर वो उन माओं की रूहें अल्लाह से इल्तिजा कर रही थी, ए मालिक को मौला अगर हमारा शोहर इंतकाल कर जाता है तो हमारे शोहर के साथ हमको भी उसकी चिता पर जलाया जाता है, उन माओं की रूहें अल्लाह से इल्तिजा कर रही थी, ए मालिक को मौला अगर हमारे साथ हमारा खुद का बेटा जिना करे, ए मालिक को मौला अगर हमें बाजार में चंद दिरहमों दीनार पर हमारा बेटा हमको खरीदो फरोख्त करे, ए मालिक को मौला अगर औरत जात को अगर दुनिया में इतना हकीर समझा जाता है, ए मालिक को मौला अगर दुनिया के अंदर बेटियों को इतना मनहूस समझा जाता है, ए मालिक को मौला तो हमें पैदा करना ही बंद कर दे, ए मालिक को मौला हम इतनी जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, ए मालिक को मौला ये कौन औरत ऐसा बर्दाश्त कर सकती है कि हमारा बेटा हमारा खुद के साथ जिना करे। उन माओं से कहती थी, ए मालिक को मौला अगर हमारा बेटा हमारे साथ जिना करे तो इससे बेहतर है हम दुनिया में पैदा होना ही बंद हो जाए। उस बच्चे की रूह कहती है, ए मालिक को मौला तूने ईसा की उम्मत के लिए हजरत ईसा को भेजा, हजरत मूसा की उम्मत की रहनुमाई के लिए हजरत मूसा को भेजा, ए मालिक को मौला क्या हमारी रहनुमाई के लिए कोई पैगंबर नहीं आएगा? ए मालिक को मौला उन माँ की रूहों ने अल्लाह से इल्तिजा करना शुरू किया और कहते हैं, मालिक को मौला अगर तू हमारी इसी तरह से जिल्लत और रुसवाई देखना चाहता है तो हम तुझसे दुआ करते हैं, ए मालिक को मौला हमको दुनिया में भेजना बंद कर दे, सिर्फ इन दुनिया में मर्दों को ही भेज, हमको दुनिया में पैदा होने का कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील जा और दुनिया में ऐलान कर दे जा करके, ए मेरी बंदियों परेशान मत होना, हैरानों परेशान मत होना, हमने ईसा की उम्मत के रहनुमाई के लिए हजरत ईसा को भेजा, मूसा की उम्मत के लिए मूसा को भेजा, ए मेरी बंदियों, ए मेरे हबीब की उम्मत की में जो है औरतों परेशान मत होना, ईसा एक निचले दर्जे का नबी है, मूसा एक निचले दर्जे का नबी है, हम तुम्हारी रहनुमाई के लिए इतना पावरफुल नबी भेजेंगे, इतना पावरफुल नबी भेजेंगे कि वो दुनिया में आते ही माँ के कदमों के नीचे जन्नत अता फरमा देगा। हम और आपकी माँ के वही माँ जिसको आज उसका साथ बेटा जिना किया करता था, आज उसी माँ के नीचे, उसी माँ के कदमों के नीचे हमारी रसूल ने हमारी जन्नत अता फरमा दी है। बताओ तो सही दुनिया में औरतों के साथ कितना बदसलूकी किया जाता था। अगर मेरे नबी इस दुनिया में न आए होते तो खुदा की इज्जत जलाल की कसम आज दुनिया में कोई औरत नहीं होती, सिर्फ आदमी ही आदमी होते। आज दुनिया में कोई औरत नहीं होती, सब आदमी ही आदमी होते। हर वो औरत मिलाद मनाए जिसको इस बात का पता है कि हमारे नबी के आने से हम और आपको क्या मिला है। सबसे बड़ा एहसान अगर किसी पर मेरे नबी का है तो वो औरतों के ऊपर है। वो आज ये जो बच्चियों की नेमत आपके घर में है, वो नन्ही बच्ची जो आपके घर में घूमती हैं, वो नेमत से आप महरूम हो जाते, वो नेमत से आप महरूम हो जाते। काफी टाइम हो गया है, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कभी फिर वक्त मिला तो बताया जाएगा। काफी वक्त भी हो चुका है और आप लोगों की भी तादाद कम है, देर से ही प्रोग्राम शुरू हुआ। अगर कभी एक बात जो मैंने कहा था कि पटना में कह करके जा रहा हूँ, वो बात बता करके जा रहा हूँ। लोग समझते हैं कि सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को हिंदी इंग्लिश आती है। लोग समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, हाई स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन्हीं को सिर्फ इंग्लिश आती है। अभी मैं पटना में आया, चंद लोग आप बैठे हो, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। अगर कभी दोबारा आया, दोबारा अगर हाजिरी हुई तो सरे मैं की ऐलान करके जा रहा हूं। 1 घंटा बोलूंगा, उसमें से 30 मिनट देख करके ऐसी भाषा में बोलूंगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कह क्या दिया। आप ये समझते हो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं? हजरत का यूट्यूब चैनल चढ़ता है, MPB स्टूडियो, आप जा करके मेरी तकरीर सुनिए। अल्लाह का शुक्र है, घंटों इंग्लिश में, सिर्फ पेपर इंग्लिश में बोलता हूँ। अल्लाह का शुक्र, घंटों इंग्लिश में बोल सकता हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं। इनके यूट्यूब पर बाकायदा पढ़ी, जिसको सुनना सुन ले, जिसको ये फख्र हो कि सिर्फ स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोल लेते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ लिया, हदीसें पढ़ लिया, कुछ आता जाता नहीं। गलत फहमी में न रहो हजरत। हमने उस नबी के कलाम को अपने सीने के अंदर रखा है जिसके बाद सारी जुबानें शुरू होती हैं। जब हमने अरबी को पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, तो ये इंग्लिश हमारे सामने क्या है? इंग्लिश हमारे सामने क्या है? अल्लाह का शुक्र है, किसी ने तवज्जो नहीं दी। आऊंगा अगर कभी जरूरत पड़ी,
तो इंशाल्लाह जरूर आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी करूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि पटना में सब पढ़े लिखे लोग हों, कुछ चंद लोग होंगे जो इंग्लिश की भाषा समझ सकते होंगे, मगर जिस तरह से आज दिल आजारी हुई है चंद लोगों को देख करके, इसका बदला तो लिया जाएगा, इसका बदला लूंगा जिसे आपने समझा, लिया जाएगा। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि नबी के नाम पर जो भी खर्च किया करो उसका कभी हिसाब न लगाया करो कि मिलाद पर कितना खर्चा हुआ, क्योंकि नबी अगर देने पर आ जाएं तो इतना देते हैं कि दुनिया का कोई बादशाह अदा नहीं कर सकता। नबी की आमद पर जितना आप खर्चा करोगे यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका डबल आपको अता फरमाएगा, अता फरमाएगा। ये आपने इनको देखा कैसा बोला इन्होंने, जरा बताइए, अच्छा बोला?